हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारी सभी है ना, वो चिन्मय के इतिहास से जुड़े कई सारे पुराने राज खंगालने वाली है, जिससे सभी को पता चलेगा कि यशवंत भोसले ने कैसे चिन्मय को बचपन में ही जान से मारने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो यशवंत भोसले है उसने चिन्मय के साथ और कौन कौन सी घटिया हरकत की थी, इसके बारे में भी मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा शो में चिन्मय की एंट्री हो चुकी है और जो हमारा चिन्मय है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है। वो यशवंत भोसले से हद से ज़्यादा नफरत करता है, वहीं ईशान से भी वो नफरत करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो सुरेखा है वो सिर्फ और सिर्फ ईशान के बारे में ही सोचती है, ना कि चिन्मय के बारे में कभी भी वो सोचती है और ना ही चिन्मय के बारे में कभी कोई बात करती है। यही वजह है कि ये सारी बातें चिन्मय के दिल पर लगी हुई हैं और चिन्मय कभी भी किसी भी हाल में ना ही तो वो सुरेखा से बात करना चाहता है, ना ही यशवंत भोसले से, और ईशान से तो वो हद से ज़्यादा नफरत आज भी करता है। अब दोस्तों, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो सभी है उसे जब से ये धीरे धीरे करके एहसास हो रहा है कि चिन्मय के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि अब जो सभी है वो चिन्मय से जुड़े इतिहास को खंगालने में लग गई है। सभी हर संभव कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके वो ना सिर्फ चिन्मय की सारी सच्चाई सामने ला सके, बल्कि ये भी पता कर ले कि आखिरकार चिन्मय के साथ यशवंत भोसले ने बचपन में ऐसी क्या हरकत की थी कि जो चिन्मय है वो इतना ज़्यादा गुस्से में रहता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी जैसे ही इस बात को पता कर लेगी कि जो यशवंत भोसले है वो चिन्मय को बचपन में ही जान से मारना चाहता था, क्योंकि यशवंत भोसले चिन्मय से नफरत करता था और जो यशवंत भोसले है वो सिर्फ ईशान को ही अपने बेटे के रूप में देखता था। इसी वजह से चिन्मय के मन में भी ईशान के प्रति नफरत तो पली ही पली, साथ ही साथ जो ईशान है ना वो कहीं ना कहीं चिन्मय का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया, ना चाहते हुए भी। अब इसके बाद आप सभी ये भी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो सभी है ना, अब वो यशवंत भोसले से सीधे चिन्मय के बारे में बात करने वाली है। सभी खुद पूछने वाली है कि आखिरकार यशवंत भोसले ने ऐसा क्यों किया, क्यों यशवंत भोसले शुरू से ही चिन्मय को काफ़ी नीचा दिखाता रहा, किस वजह से यशवंत भोसले ने कभी भी चिन्मय को अपने बेटे जैसा प्यार नहीं दिया, आखिरकार क्या दुश्मनी है जो यशवंत भोसले है उसकी चिन्मय से। अब इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि यशवंत भोसले सभी के ऊपर चिल्लाएगा पहले तो, और वो ये कहेगा कि सभी इन सभी चीज़ों में किसी भी हाल में ना पड़े, सभी इस मैटर से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। लेकिन हमारी सभी किसी भी हाल में अब ना ही तो यशवंत भोसले की बात सुनकर रुकने वाली है और ना ही तो अब सभी पीछे हटेगी। वो चिन्मय को हर हाल में इंसाफ दिलाना चाहती है, सभी चाहती है कि चिन्मय भी भोसले परिवार का सदस्य बनकर भोसले परिवार में रहे। वहीं आप देखने वाले हैं कि अब धीरे धीरे करके चिन्मय को भी ये एहसास होने वाला है कि जो सभी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और सभी कभी भी ना ही तो चिन्मय के साथ कुछ गलत करेगी और ना ही सभी गलत करना चाहती है। अब इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारी सभी है ना वो चिन्मय की बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। चिन्मय को रियलाइज़ होने वाला है कि ईशान बेशक से चिन्मय से नफरत करता हो या फिर चिन्मय के हक छीने जाने के पीछे बेशक से ईशान का हाथ हो, लेकिन इसमें सभी की तो कोई गलती ही नहीं है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि नवरात्रि के अवसर पर ईशान और सभी एक दूसरे के हद से ज़्यादा करीब आने वाले हैं, जिससे अब रीवा की हालत खराब होने वाली है। रीवा को ये एहसास होने वाला है कि जो सभी है वही अब हमेशा हमेशा के लिए ईशान की हो चुकी है और अब ईशान और सभी के बीच में
किसी भी तरह से ना ही तो किसी और की जगह है और ना ही रीवा किसी भी तरह से उनके बीच में सेटल हो सकती है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अब रीवा को दोस्तों भोसले हाउस भी छोड़कर जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप सभी ने पिछले काफ़ी समय से देखा होगा कि जो सभी है वो ईशान के करीब जा रही है और ईशान भी सभी को अब अपना मानने लग गया है, जब से अन्वी को सभी ने मुकुल मामा की घटिया काली करतूतों से बचाया है। ईशान को भी रियलाइज़ हो रहा है कि सभी ही उसके घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब कहीं ना कहीं दोस्तों ईशान और सभी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले हैं और जो सभी है ना वो अब ईशान से हद से ज़्यादा प्यार भी करने लग गई है, जिसकी वजह से अब सभी को प्रेगनेंसी का सामना भी करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें सभी जो है वो जल्द ही प्रेग्नेंट होने वाली है, क्योंकि शो के मेकर्स अब शो में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं और जो सभी है वो जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ईशान को अब सभी की और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। ईशान को दिखाना होगा कि वो सभी के लिए क्या कुछ कर सकता है और सभी उसके लिए कितना मायने रखती है, क्योंकि अभी तक ईशान ने सभी को हर समस्या से बचाया जरूर है, लेकिन अब ईशान और सभी हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले हैं, तो ईशान को दिखाना होगा कि वो सभी से कितना प्यार करता है। वहीं आप सभी ये भी देखने वाले हैं दोस्तों कि अब जो अन्वी है ना वो भी ईशान और सभी का हद से ज़्यादा साथ देने वाली है और अन्वी ने तो सभी को अपनी बहिनी भी मान लिया है, यानी कि अपनी भाभी मान लिया है, सभी को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन दुर्वा, सुरेखा और रीवा जो हैं अब वो सभी के बहुत बड़े दुश्मन बनने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली जो बात होगी वो ये होगी कि क्या ईशान और सभी किसी भी तरह से भोसले परिवार में अपनी जगह बना पाएंगे और क्या जो चिन्मय है वो किसी भी तरह से ईशान को अपना भाई मान सकेगा दोबारा, क्योंकि चिन्मय तो ऐसा लगता है कि मानो कसम ही खा लिया हो कि वो फिर कभी भी ईशान की तरफ देखेगा भी नहीं और ईशान से तो वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। यहाँ पर दोस्तों चिन्मय की कहानी से अब और भी बहुत सारे शो में नए मोड़ आने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो जो हमारी सभी है ना वो भी कहीं ना कहीं अब चिन्मय के इतिहास में इंटरेस्टेड है। सभी चिन्मय के इतिहास को खंगाल कर और फिर सभी कुछ ऐसा करेगी जिससे ना सिर्फ यशवंत भोसले की काली करतूतें सबके सामने आएंगी, बल्कि यशवंत भोसले पूरी तरह से बेनकाब भी होने वाला है। तो आप कमेंट करके बताना क्या यशवंत भोसले की सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्या चिन्मय के साथ इंसाफ होना चाहिए। आपके मन में जो भी है आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।